हांसदा एनकाउंटर मामला अब राजनीति से हटकर सड़कों तक पहुंच गया है। जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर रहा है ये एनकाउंटर का मामला, तो वहीं अब सड़कों पर लोग भी उतरने लगे हैं, यह कहकर कि एनकाउंटर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर का मामला भी इतना गंभीर हो गया है कि अब सूर्या हांसदा की तुलना दिशोम गुरु शिबू सोरेन से की जा रही है। सदन में सूर्या हांसदा को अपराधी कहे जाने पर बीजेपी में उबाल देखने को मिल रहा है। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सूर्या हांसदा किसी भी आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुए थे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको अपराधी घोषित किया। हम सबको पता है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसी केस है जो समाप्त हो चुकी है और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि आपराधिक किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग दिशोम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे, तो मैं समझता हूँ ये शायद ये उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए, आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूं।